जल्ल शानहू की बहुत बड़ी नवाजिश है। कुरान पाक में अल्लाह जल्ल शानहू ने इरशाद फरमाया, अलमालु वल बनून ज़ीनतुल हयाति दुनिया। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि माल और औलाद दुनियावी ज़िंदगी का सिंगार है। माल और औलाद दुनियावी ज़िंदगी की ज़ीनत है, दुनियावी ज़िंदगी की आराइश है। माल के बगैर ज़िंदगी गुज़रती है, ऐसा नहीं कि नहीं गुज़रती, माल के बगैर भी ज़िंदगी गुज़रती है। सूखा मूखा खाकर भी ज़िंदगी गुज़र जाती है। सूखी रोटी खा ली, चटनी खा ली, ज़िंदगी गुज़र गई। फटे पुराने कपड़े पहनकर भी ज़िंदगी गुज़र जाती है। झोंपड़ी में रहकर भी ज़िंदगी गुज़र जाती है। पैदल चल के भी ज़िंदगी काट लेता है इंसान। माल के बगैर ज़िंदगी गुज़रती है, ऐसा नहीं कि नहीं गुज़रती, ज़िंदगी गुज़रती है। हाँ, फ़र्क इतना है कि माल जैसे जैसे आता है वैसे वैसे ज़िंदगी की रौनक बढ़ती है। कि माल नहीं था, सूखा मूखा खा लेते थे, सूखी रोटी पानी में डुबो कर खा लेते थे, बड़ी मज़ेदार लगती थी। उस सूखी रोटी के साथ में चटनी मिल जाए तो उसका मज़ा दुबाला हो जाता था, उसकी लज्जत जी वो सोने पे सुहागा हो जाता था। लेकिन माल आ जाता है तो अब ज़ीनत बढ़ती है, दस्तरखान की ज़ीनत बढ़ जाती है। उस पर सूखी रोटी और चटनी नहीं रहती, उस पर 2 किस्म 3 किस्म, जैसे जैसे माल बढ़ता है वैसे वैसे जी दस्तर की ज़ीनत बढ़ती है, कि दस्तर की रौनक बढ़ गई। अब एक चीज़ नहीं है, 2 चीज़ें, 4 चीज़ें, 6 चीज़ें, ऐसे अनवा अक़साम की चीज़ें बढ़ती जा रही हैं। माल नहीं था, मामूली कपड़े पे गुजारा कर लेते थे, लेकिन अब अल्लाह ने माल दिया तो माशाल्लाह अच्छा कपड़ा, अच्छा जोड़ा, कीमती जोड़ा, एक एक जोड़े पर हज़ारों रुपये ये लग रहा है, और आदमी अच्छे से अच्छा उम्दा से उम्दा कपड़ा पहन रहा है। उसके जेब में रहने वाला वो पेन वो खुद बता देता है कि माल कितना है। शौक बदल जाता है। मामूली रेनाल्ड्स का पेन ज़िंदगी गुजारने के लिए काफ़ी था, लेकिन अब जैसे जैसे माल आया है वो पेन भी बदल रहा है कि ज़िंदगी की रौनक बढ़ रही है। जो पैदल चल के गुजारा कर लेता था वो 2 व्हीलर पर आया, फिर अल्लाह ने माल दिया तो 4 व्हीलर पर आ गए, फिर अल्लाह ने दिया तो लग्जरी गाड़ी आ गई, फिर गाड़ी की जगह गाड़ियाँ आ गई। ज़ीनत बढ़ रही है, रौनक बढ़ रही है। अल्लाह जल्ल शानहू कुरान पाक में फरमाते हैं कि अलमालु वल बनूना ज़ीनतुल हयाति दुनिया, माल दुनियावी ज़िंदगी की रौनक है। एक और जगह अल्लाह ने फरमाया, कुल मन हर्रमा ज़ीनतल्लाहि अल्लती अखरज लिइबादिही वत्तय्यिबाति मिनर रिज़्क़। अल्लाह ताला फरमाते हैं, पूछो इनसे, नबी जी इनसे पूछिए, किसने हराम करार दे दिया अल्लाह की निकाली हुई ज़ीनत को, अल्लाह के बनाए हुए रौनक को, अल्लाह के पैदा किए हुए सिंगार को किसने हराम कर दिया। अच्छा खाओ, कोई मना नहीं करता है, अच्छा पहनो ओढ़ो, कोई मना नहीं करता है, अच्छे रहो, अच्छे से अच्छा घर बनाओ, उम्दा से उम्दा घर बनाओ, कोई रुकावट नहीं है, कोई मना नहीं है। बेहतरीन सवारी, उम्दा सवारी, अच्छी सवारी अपने पास रखो, अल्लाह ताला मना नहीं करते। अल्लाह ताला खुद फरमाते हैं, मन हर्रमा ज़ीनतल्लाहि अल्लती अखरज लिइबादिही वत्तय्यिबाति मिनर रिज़्क़। किसने हराम कर दिया? अल्लाह ने तुम्हारे लिए निकाला है, तो फिर हराम किसने किया? हराम नहीं है, इस्तेमाल करो। लेकिन एक बात अल्लाह ताला याद दिलाते हैं, एक चीज़ अल्लाह ताला याद दिलाते हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि वल बाक़ियातुस सालिहातु खैरुन इंद रब्बिका सवाबन व खैरुन अमला। माल दुनियावी ज़िंदगी की रौनक है, माल बढ़ाओ, माल बनाओ, अपनी ज़िंदगी की रौनक बढ़ाओ, उम्दा से उम्दा कपड़ा पहनो। हज़रत इमाम मालिक रहमतुल्लाहि अलैह रोज़ाना 200 दिरहम का जोड़ा पहनते थे, रोज़ाना 200 दिरहम का। आज के ज़माने के एतबार से 50,000 रुपये का जोड़ा रोज़ाना पहनते थे, और आज पहन कर निकाला तो वो जोड़ा कल नहीं पहनते थे।
360 जोड़े हज़रत इमाम मालिक रहमतुल्लाहि अलैह को हज़रत लईस इब्न साद रहमतुल्लाह अलैह अपनी तरफ से हदिये में देते थे और फरमाते थे कि आप इमाम दारिल हिजरा हैं, मदीना तय्यबा के इमाम हैं, आपको वक़ार के साथ में रहना चाहिए और आपका अपना इल्मी हैसियत ये वाज़े होनी चाहिए, नज़र आनी चाहिए लोगों को कि आप दारुल हिजरा के इमाम हैं, मदीना तय्यबा के इमाम हैं, इसलिए आप 50,000 का जोड़ा रोज़ाना पहनेंगे और एक दिन निकाला तो उसको सदका करेंगे, वो दोबारा आप नहीं पहनेंगे। ऐसे रोज़ाना 200 दिरहम का जोड़ा हज़रत इमाम मालिक पहनते थे जी। 200 दिरहम का जोड़ा पहने, 50,000 का जोड़ा रोज़ाना पहने, मना कौन करते हैं? इजाज़त है जी। उम्दा से उम्दा सवारी, लग्जूरियस सवारी में सफ़र करो, मना नहीं है। लेकिन सवाल सिर्फ इतना है कि दुनियावी रौनक के बढ़ाने के साथ एक बात हमेशा जहन में रखो कि ये रौनक ख़त्म हो जाएगी। बल बाक़ियातुस्सालिहातु खैरुन इंद रब्बिका सवाबन व खैरुन अमला। ये जो माल तुम्हें अल्लाह ने दिया है, इससे आपने 50,000 का जोड़ा पहना, बहुत खुशी की बात है, लेकिन ये भी याद रखो कि इसी माल से तुम्हें कब्र का चिराग भी खरीदना है और इसी माल से तुम्हें हशर का साया भी खरीदना है और इसी माल से पुलसिरात पर गुजरने की सवारी भी तुम्हें खरीदना है और इसी माल से तुम्हें जन्नत की चाबी भी खरीदना है। अगर ये सब कुछ तुम खरीदते हुए अपने आप पे भी लगा रहे हो, मना नहीं है, ज़रूर अपने ऊपर लगाओ, लेकिन अपनी अपने कब्र के चिराग को मत भूल जाओ, इसलिए कि कब्र अंधेरा गढ़ा है, बाहर की इलेक्ट्रिसिटी वहाँ काम नहीं आएगी। अपने साथ में लेकर जाने वाला चिराग काम आएगा कि तुम्हें अगर वहाँ रोशनी चाहिए तो दुनिया में चिराग जलाना होगा। किसी ऐसे घर में तुम चिराग जला दो जिस घर का चिराग बुझ गया हो तो वो तुम्हारी कब्र में जलेगा। कि जिस घर का कमाने वाला जवानी में दुनिया से चला गया, यतीम बच्चों को, जवान बीवी को और मोहताज माँ को छोड़ के चला गया, उस घर का चिराग बुझ गया है, तुम अपने माल से उस घर में एक चिराग जला दो, वो चिराग कल तुम्हारी कब्र में जलेगा और हशर के मैदान का साया तुम्हें यहाँ से खरीद के ले जाना होगा। इस तरह से किसी मोहताज के हाथ में रखो अपने दाहिने हाथ से, कि बाएं हाथ को पता न चले कि क्या दिया, तुम्हारे लिए कल हशर में साये का इंतज़ाम हो जाएगा। और पुलसिरात पर गुजरना है आराम से, तो सही हिसाब लगा कर ज़कात अदा करो। ज़कात कंतरतुल इस्लाम, ज़कात इस्लाम का पुल है। मतलब ये कि तुम्हारे लिए पुल पे गुजरने का अल्लाह की तरफ से सवारी का इंतज़ाम होगा जी। वक्त आए तो सही हैसियत के मुताबिक उम्दा और बेहतरीन जानवर कुर्बानी दो। वो जानवर जिसको तुमने कुर्बानी किया है वही जानवर तुम्हारे लिए सवारी बनकर अपनी पुश्त पे तुम्हें बिठा के तुम्हें पुलसिरात पार कराएगा। और वहाँ जन्नत का दरवाज़ा है। उस जन्नत के दरवाजे पर अगर तुम्हारे लिए जन्नत की चाबी चाहिए तो अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाते हैं, इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुमिनीना अनफुसहुम व अम्वालहुम बिअन्न लहुमुल जन्ना। ये जान और माल अपना न समझना, इस जान और माल को अल्लाह ने बोली लगाया है, अल्लाह ताला की तरफ से बोली लगाई जा रही है। उस अल्लाह की बोली पर अपनी जान अल्लाह के हाथ बेच दो, अपना माल अल्लाह के हाथ बेच दो। अल्लाह तुम्हारा जान और माल लेकर, अल्लाह तुम्हारी जान तुम्हारा माल लेकर तुम्हें जन्नत की चाबी देंगे और जब दरवाजे पर पहुंचोगे तो तुम्हारे लिए जन्नत के दरवाजे खुलेंगे। तो यह माल से सिर्फ दुनियावी जीनत नहीं, आखिरत का भी इंतज़ाम करो, कुरान याद दिला।